हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज गाइस यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, देखिए गाइस, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि फॉर द इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। फॉर द इक्वेशन 3x² + px + 3 = 0। ठीक है, यहाँ पर p की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 0 है। इफ़ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन p इज इक्वल्स टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कोई भी, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर p की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 0 है और एक रूट जो है दूसरे रूट के स्क्वायर के बराबर है। यानी एक रूट सपोज यहाँ पर अल्फ़ा होने वाला है तो दूसरा रूट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, एक रूट यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा है तो दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बस इतनी ही कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पे हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² और प्लस px + 3 = 0 है यहाँ पर, और कह रहा है कि जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और यहाँ पर इसके रूट्स हैं। एक रूट जो है यहाँ पर अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये तो जानते ही हैं कि यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन होता है वो होता है यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा दैट इज़ -b/a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी अल्फ़ा है और बीटा अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर है और -b/a यानी b की वैल्यू यहाँ से -p/3 है। ठीक है, और यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो c/a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर है, c की वैल्यू यहाँ पर ये 3 है और a की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा क्यूब = 1 हो जाएगा। तो ये देखिए क्यूब रूट यूनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो रूट्स होंगे, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस, अल्फ़ा क्यूब और -1 = 0। ठीक है, कभी भी यहाँ पर आप देखिए कि अल्फ़ा जो क्यूब की वैल्यू होती है अगर 1 है यहाँ पर तो अल्फ़ा की 3 वैल्यू होगी, या तो अल्फ़ा 1 हो सकता है, या तो यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, या तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ठीक है गाइस, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, नहीं क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यानी ओमेगा, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी ये जो ओमेगा है यानी हमारे पास ये एक रूट ये हो गया ओमेगा और एक रूट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगर अल्फ़ा ओमेगा है तो दूसरा रूट यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये जो ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा मेरे पास -p/3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है -1 आ जाएगी और ये हो जाएगा -p/3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जो क्यूब रूट यूनिटी है इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर गाइस, हमारे पास ये जो गिवन है हमारे पास, ये कैसे आया, मेरे पास यहाँ पर है अल्फ़ा क्यूब जो आया था -1 = 0। अब यहाँ पर देखिए आप ये कर सकते हैं, अल्फ़ा -1 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं = 0। यहाँ से आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, a³ - b³ यहाँ से क्या होता है a - b और फिर दूसरे ब्रैकेट में a² + b² और ये प्लस ab। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं इस प्रॉपर्टी को यानी ये आइडेंटिटी को यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा क्यूब -1। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ यहाँ से, तो हो जाएगा अल्फ़ा -1, फिर यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और दैट इज़ यहाँ पे b की वैल्यू ये 1 है तो 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ab यानी अल्फ़ा = 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बार अल्फ़ा -1 = 0 करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब इसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा और प्लस 1 = 0 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -b दैट इज़ -1 और प्लस माइनस √b² दैट इज़ 1 -4, a की वैल्यू भी 1 है, c की भी 1 है, तो अपॉन 2 × a। ठीक है, दैट इज़ 1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 और प्लस माइनस ये √3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 - 4 - 3 आएगा तो ये √3 आयोटा के बराबर हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रूट यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा है, सपोज़
ये -1 और प्लस यहाँ से √3 आयोटा, ठीक, और अपॉन 2 है, ठीक है गाइस। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है मेरे पास -1 और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रूट ये हो गया, इसको हम लोग ओमेगा कह देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा एक आया है, यहाँ पर एक अल्फ़ा की वैल्यू जो है जो कि ओमेगा, और ये आ रहा है यहाँ पे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरे को मैं ओमेगा स्क्वायर जो कह रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर। और ये जो आ जा रहा है मेरे पास क्या आ जा रहा है, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। मैं इसको कैसे नाम दे रहा हूँ, जरा यहाँ पे देखिए, इसको आप अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं यानी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, ये मेरे पास -1 और प्लस √3 आयोटा है, ये ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 ये भी हो जाएगा, तो -2 √3 आयोटा, ठीक है गाइस, और यहाँ पे अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 1 - 3 यहाँ से -2 आ जाएगा, और फिर ये -2 √3 आयोटा है अपॉन 4 है। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो -1 और -√3 आयोटा अपॉन 4, दैट इज़ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है क्या, -1 और -√3 आयोटा बाई 2। तो एक वैल्यू ये हमारे पास आ गई, जो कि देखिए यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर कह रहा हूँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर ही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इसको मैंने ओमेगा माना, तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब फिर से मैं इसको क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, ये मेरे पास ये था ओमेगा, ये है ओमेगा, ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखना है। ओमेगा मेरे पास क्या आया था, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 था, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। इन दोनों का सम कर लेते हैं यहाँ पर, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे पास -1 आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए -1 प्लस √3 आयोटा है, और प्लस यहाँ पर मेरे पास ये है, तो ये -1 और -√3 आयोटा हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर ये √3 आयोटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 - 2 हो जाएगा अपॉन 2, दैट इज़ -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये किया था कि ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करके, और यहाँ पर फिर मैंने क्या कर दिया था गाइस, यहाँ पर ये जो ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों रूट का सम जो था वो -p/3 के इक्वल आ रहा था, -1 माइनस कैंसिल करके p की वैल्यू 3 बता दिया गया था। यही आपका आंसर था, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है, यानी p की वैल्यू इसमें क्या आ गई है, हमारे पास 3 आ गई है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज़ करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यहाँ पर p की वैल्यू क्या आई है, 3 आ गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये 3 आ गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास कह रहा है, देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर विच दिस, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है हमारे पास, x² माइनस मॉड ऑफ x + 2 + x ग्रेटर देन 0 इज। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपके पास एक इनइक्वालिटी दे दी गई है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, यानी एक इक्वेशन दी गई है, इनइक्वालिटी है, और कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, चलिए हम लोग इसको करते हैं आगे सॉल्व गाइस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है, यहाँ पर क्या दिया गया है, x² और फिर माइनस मॉड ऑफ x प्लस क्या था गाइस 2 और प्लस x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी दी गई है, कह रहा है x² माइनस मॉड ऑफ x + 2 + x ग्रेटर देन 0, ये किस x के लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे। यहाँ पर ये मॉड ऑफ x + 2 जो है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं मॉडुलस प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ x क्या होता है, यहाँ पर मॉड ऑफ x हमारे पास x देता है व्हेन x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है,
और यहीं पर ये माइनस एक्स देता है व्हेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि व्हेन एक्स प्लस 2 जो है वो क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। दैट इज़ कह सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 है। जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू ऐसी दी गई है, ठीक है, दैट इज़, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर ये मॉड x प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से x एज इट इज़ मिल जाता है, यानी x प्लस 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस और इसकी वैल्यू एज इट इज़ मिल जाएगी, यानी x प्लस 2 मिल जाएगा हमको, ठीक है, और ये प्लस x हो जाएगा एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -2 और ये प्लस x हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखिए माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 है तो इसको लिख सकते हैं आप -√2 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेबी कर्व मेथड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस √2 है और यहाँ पे x माइनस √2 है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड हमारा क्या कहता है, इसके लिए आप इसके रूट निकाल लें सबसे पहले। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -√2 और यहाँ पर हो जाएगा ये √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा और देखिए ऑड है, यहाँ पर √2 हमको इससे मिल रहा है तो इसका पावर क्या है, ऑड है यहाँ पर, तो यानी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसका भी पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेबी कर्व मेथड में साइन चेंज हो रहा है, यानी हमें एक्स की वैल्यू ऐसा, यानी ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू लेनी होती है जहाँ पर हम लोग प्लस साइन पुट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर कहीं पर ये माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है, और ओपन इंटरवल लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, टू माइनस √2 है, यूनियन √2 कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है। एक हमारे पास वैल्यू एक्स की यहाँ पर इस केस में मिल गई है, ठीक है, इस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू ये मिल जा रही है, ठीक है गाइस। तो अब देखिए हमारे पास फिर से, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू एक किससे, एक्स ये था, ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, तो यहाँ पर कहीं पर ये -2 होगा, तो यानी पूरा सोल्यूशन तो इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसको भी हमें इंटरसेक्शन में लेना है तो -2 से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरवल हमारे पास क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारे पास ये पॉइंट हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन कॉमन रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देर के देखिए सोल्यूशन हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये माइनस इनफाइनाइट हट जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये -2 हो जाएगा और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया है, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इस तरीके से है कि यहाँ पर ये हमारे पास -√2 है और ये √2 है, तो √2 से इनफाइनाइट वैल्यूज़ हमारे पास ये हो रही हैं इधर, और यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से कहीं रूट तक, माइनस इनफाइनाइट से ये √2 तक वैल्यूज़ हो रही हैं, और यहाँ पर ये -2 है कहीं, तो -2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कह रहा है एक तो एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी वैल्यू और -2 के बराबर भी हो सकती है, तो इसमें आप इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना, ये रीजन लेंगे, तो इसमें और इसमें देखिए ये हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन रीजन मिल जाएगा ये पूरा, तो इसके लिए हमने -2 से -√2 ये ले लेना था, ठीक है। ये हमारे पास केस फर्स्ट के लिए सोल्यूशन हो गया है, ठीक है गाइस। तो अब देखिए हमारे पास एक सोल्यूशन पे केस फर्स्ट से जो आया है, केस फर्स्ट से हमारे पास ये सोल्यूशन आया है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -2 से यहाँ पर -√2 और यूनियन √2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पहला केस था, ठीक है। एक इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। नेक्स्ट केस आप देखिए यहाँ पर केस सेकंड हमारे पास क्या होगा, व्हेन यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ से यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन -2 कह रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, जो मॉड x प्लस 2 होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस 2 देगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फिर से मॉडलेस प्रॉपर्टी हमारे पास मॉड x की वैल्यू यहाँ पर, एक सेकेंड, मॉड x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर x मिल रही है व्हेन x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और -x मिलेगा व्हेन x लेस देन 0 है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, तो यानी अब हमारे पास क्या था एक्सप्रेशन ये है, x² माइनस मॉड x प्लस 2 और प्लस x ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है माइनस में मिल रही है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये एक्स प्लस एक्स, यहाँ से अब ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसको आप देखिए ध्यान से, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बन रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स की आप चाहे जो भी वैल्यू रखिए, अगर आप यहाँ पे 0 भी रख देते हैं तो ये हमारे पास 1 होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी ये स्क्वायर जो है इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी हमेशा। और ये 1 तो ग्रेटर देन 0 है, 1 तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे -1 भी रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 भी रखते हैं यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 जब आप 0 रखेंगे, 0 आने के लिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर -1 रख देते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू 0 भी हो जाए तब भी 1 यहाँ पे आ रहा है, ये 1 तो हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमेशा, अच्छा x की वैल्यू आप कुछ भी रियल नंबर लीजिए, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर, जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा सभी रियल नंबर के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो माइनस इनफाइनाइट से क्या प्लस इनफाइनाइट ये हो जाएगा। बट यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारे पास -2 से कम होगी, तो यानी -2, यानी रियल नंबर लाइन ये है, यहाँ पर -2 है हमारे पास, तो -2 के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से यहीं पर वैल्यूज़ हम लोग लेंगे, ये वैल्यूज़, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से -2, तो देयरफॉर इसके लिए जो सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2, ठीक है। थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए सोल्यूशन आया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से ये हो जा रहा है मेरे पास -2, ठीक है, ये हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। तो हमें x की वैल्यू जहाँ जहाँ पर ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव सोल्यूशन दे रहा है, तो एक बार तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव देगा, ठीक है ना, यानी एक्सप्रेशन जो है इन x के लिए पॉजिटिव होगी और इन x के लिए भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर इनका दोनों का हमें क्या कर लेना है, यूनियन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पूरी नंबर लाइन है, यहाँ पर ये -2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये कहीं पे -√2 है, यहाँ पर ये 2 है, √2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास पहले केस में जो था वो सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक था, ये था -2 से -√2 तक, यानी इस केस में जो सोल्यूशन था वो -2 से, ये -2 से -√2 तक था, ठीक है, ये सोल्यूशन था। और इस केस में जो सोल्यूशन मिल रहा है, और ये था इसी केस में भी, तो यहाँ पे √2 भी था, सॉरी यहाँ पे √2 तो ओपन इंटरवल में होगा, है ना, उस केस में यहाँ पर क्या था, √2 ओपन इंटरवल, क्योंकि √2 अगर जैसे ही रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाती, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल होगा, ये भी ओपन इंटरवल ही है, यहाँ पर समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये √2 से इनफाइनाइट तक वैल्यू, ठीक है। और इस केस में जो मेरे पास वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ आ रही है, ये माइनस इनफाइनाइट से आप ले सकते हैं वैल्यू -2 तक, ठीक है, -2 ओपन इंटरवल। तो अब यहाँ पर देखिए मुझे तो यूनियन लेना है, तो यूनियन का मतलब है कि एक तो ए भी सॉल्यूशन हो जाएगा और ए भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, माइनस इनफाइनाइट से -√2, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -√2 आ जाएगा, और यूनियन यहाँ पर ये √2 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट, ये मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और ये आंसर है फाइनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देखिए, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी मेरे पास यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, ठीक है गाइस। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी, माइनस इनफाइनाइट से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट, दिस इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके लिए ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पी की वैल्यू हम लोग 3 निकाले थे।
ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी। तब तक आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को यहाँ पर लगाते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है गाइस, ताकि और भी स्टूडेंट जो हैं इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर जो IIT JEE में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी सारा कंसेप्चुअल यहाँ पर क्या कर रहे हैं,